आज का जो है ना, आज का जो पति पत्नी का संबंध है, हम बात कर रहे थे कि वो आत्मनिर्भरता पे है। वो आत्मनिर्भर है एक दूसरे के प्रति, दोनों एक दूसरे के प्रति निर्भर है। पति भी अपनी पूरी जो पूरा निर्भर हो जाता है पत्नी के ऊपर, पत्नी भी पूरी तरह से निर्भर हो जाती है पति के ऊपर। जैसे शादी हुई उसके बाद से सब कुछ पत्नी भी छोड़ देती है और पति भी छोड़ देता है। ठीक है, आप ये सोचो कि शादी नहीं हुई होती है तो क्या लड़की किसी के ऊपर निर्भर होती है? जो भी जिस तरह से भी होती है, एक निर्भरता पूर्वक जीवन जीती है कि नहीं जीती है? बताइए। चाहे जो पुरुष होता है उसकी भी जब शादी नहीं हुई होती है तो वो भी निर्भर होकर जीवन जीता है, हैं? किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं है ना, आत्मनिर्भर होकर जीता है तब भी। तो शादी हो जाने के बाद क्या ऐसी समस्या आ जाती है कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरा व्यक्ति गिर जाता है? यही सबसे बड़ा एक दोष है जीवन का। मित्रता में यही नहीं है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। हर मित्र ये चाहता है कि मैं एक उसके लिए कुछ कर जाऊं। मित्रता का सबसे, देखिए, जीवन का सबसे बड़ा, यदि जीवन को चलाना है तो आप जीवन में हमेशा ये सोचो ना कि मैं अपने पत्नी के प्रति कुछ कर जाऊं, और पत्नी सोचे कि मैं अपने पति के लिए कुछ कर जाऊं। यह भाव लेकर के यदि जीते हो तो रिश्ता लंबा चलेगा। भगवान राम और भरत को देख लो, लक्ष्मण को देख लो, शत्रुघ्न को देख लो, ये चारों भाई जीते थे, ऐसा जीवन जीते थे कि एक दूसरे के प्रति कुछ कर गुजरने की, मर मिटने का भाव रहता था इन चारों के अंदर। और यही नहीं, इनकी जो 4 पत्नियां थी ना, उनके अंदर भी यही भाव था। सीता से ज्यादा कहीं कुछ त्याग करने वाली उर्मिला थी, और उससे भी ज्यादा त्याग करने वाली भरत की पत्नी थी, मांडवी। वो तो भरत के पास रह करके भी नहीं थी। बड़े मजे की बात बता, भरत की पत्नी अयोध्या में रहते हुए भी अयोध्या में नहीं थी। तो मतलब कि रिश्ते में तब प्रगाढ़ता आती है जब ये भाव रहे कि हम कुछ अपने जिससे संबंध बनाए हैं उससे कुछ कर गुजरें, उसके लिए कुछ कर गुजरें। ये नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये नहीं कि स्वार्थ की भावना हो कि जैसे ही आंख मूंदे हम इसका माल जब हड़प लें। ऐसा भाव कभी नहीं होना चाहिए। भाव भी होना चाहिए कि किसी एक दूसरे के प्रति इतना कर गुजरें कि कभी इसके अंदर भी वो उस तरह का भाव न आए जिस तरह से सामाजिकता और मानवता बिगड़ती है। एकदम अच्छा हो जाएगा, देखना आप। भगवान राम के जीवन में यही तो था, और भरत के जीवन में यही था कि एक दूसरे के प्रति जो जीवन जीते थे कि राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया तो भरत उससे बड़ा भी वनवास ले लिया भाई। और भाई के लिए आप देखो ना, 14 साल तक अयोध्या में रह करके ही राज की गद्दी पे नहीं बैठा हो, राज की एक भी राजसी ठाट को नहीं भोगा, वो सीधे सन्यासी बन गया और वो भी जमीन खोद के बैठ गया। लो, अब उससे भी बड़ा त्याग। यदि ऐसा संबंध, किसी से अपेक्षा ही मत रखो। बस आप ये भाव बस सोचो कि हम जिससे भी जुड़े हुए हैं उसके लिए ऐसा अद्वितीय कार्य कर दें जो कोई नहीं किया हो। देखना वह व्यक्ति उसके लिए मसीहा हो जाता है, वह व्यक्ति उसके लिए यादगार हो जाता है, वह व्यक्ति उसके लिए मिटने वाला हो जाता है। समझ रहे हैं? ऐसा भाव आ जाता है।
वह व्यक्ति उसको इतना प्रभावित कर देता है कि उसको अपने चरणों पे गिरा लेता है। भगवान राम जो है भरत के आगे नतमस्तक हो गए। ठीक है, भरत ने जब कहा कि आप नहीं चलोगे अयोध्या तो मुझे खड़ाऊं दे दो, भगवान राम हार गए, भरत जीत गए। ठीक है, जब एक दूसरे को के प्रति जब न्योछावर होने की जब भावना जिसके अंदर आ जाती है ना, वो रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि आप मत पूछो। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, मैंने वो वीडियो देखा और उसकी कहानी को पढ़ा तो बड़ा मार्मिकता लगी। एक महिला थी, समझ रहे हैं, एक महिला थी, उसके घर में उसके घर वाले उसको छोड़ रहे थे, उसकी शादी जल्दी हुई थी और उसको छोड़ा जा रहा था कि इसको छोड़ देंगे, दूसरी शादी करेंगे। सब लोग तैयार हो गए थे और उससे भी पूछ लिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको इसलिए छोड़ा जा रहा था कि उससे बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है, अंत में उसका किसी तरह से भी ईश्वर की कृपा हुई और वो प्रेग्नेंट हो गई। और अंतिम समय में डॉक्टर, जब वो बच्चा देने वाली थी तो डॉक्टर ने पूछा, और उसका पति कहा कि तुम बच्चा आज जरूर अब दे दो मुझे। पति भी चाहता था कि मुझे बच्चा ही चाहिए। अब उस स्त्री ने उसके परिवार में जो छाप छोड़ के गई ना, ठीक है, अब उसके पति के लिए भी एक जिसका पति हमेशा कहता था कि मैं शादी करूंगा, दूसरी शादी करने वाला हूँ, दूसरी शादी करने वाला हूँ, उसके मरने के बाद वो शादी ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा त्याग करके चली गई कि मत पूछो। उस महिला ने जब बच्चा जन्म देने वाली थी, सच्ची घटना है, मैं बताऊं आप लोगों को, ये जब वो बच्चा देने वाली थी तो डॉक्टर ने पूछा कि या तो तुम बचोगी या तो बच्चा बचेगा। बोला कि मुझे क्या बचा के करोगे, इस बच्चे को बचा दो, क्योंकि मेरी आवश्यकता किसी को नहीं है, यहाँ पे परिवार में सबको बच्चे की आवश्यकता है। इसलिए उस पत्नी ने कहा कि मुझे मार दो और बच्चे को बचा दो। और स्टेटमेंट जब डॉक्टर साइन करवाने आए तो उस साइन पे उस औरत ने, लेडीज ने साइन कर दिया था। घर वालों को किसी को नहीं पता चला कि ये मरने वाली। और ऐसा विशाल उदाहरण जाकर के जब ये बात डॉक्टरों ने उसे घर वालों को बताया और कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी ने साइन करके गई है, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए, नम हो गए। और बच्चा अपने माँ को पकड़ करके रो रहा था। उसकी वीडियो कई दिनों तक, बहुत दिनों तक वायरल भी हुई थी। ठीक है, शायद सबने उस वीडियो को देखा होगा, परंतु उसकी कहानी को कोई नहीं पढ़ा होगा कि वास्तविक कहानी क्या थी। वो मर गई। अब जो जिसके परिवार में ये था कि दूसरी शादी करके लाएंगे, वो इतना बड़ा त्याग करके चली गई कि दूसरा उसके त्याग के आगे बदल गया, उसके त्याग के आगे झुक गया। इसलिए जीवन में यदि रिश्तों को मधुर बनाना है, जीवन में यदि रिश्तों को और मजबूती देनी है, तो एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखिए, एक दूसरे के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना रखिए। वही महानता है, वही व्यक्ति को महान बनाती है। जीवन में यहाँ पे जो भी है वह परिवर्तनशील है, कुछ भी किसी के साथ नहीं जाने वाला है। इसी रहस्य को हमारे पूर्वज लोग जानते थे और हम लोग 1 रुपए के लिए अपने ईमान को खराब कर लेते हैं। ठीक है, लालच आ जाता है। और राम जैसा योद्धा जो है राजगद्दी को त्याग दिया था। भरत जैसा व्यक्ति राजगद्दी को त्याग। राम और भरत को याद क्यों करते हैं पता है आप लोगों को? इन्हीं भावनाओं के कारण। ठीक है, जो मैं भावनाओं की बात कर रहा हूं, इन्हीं भावनाओं के कारण राम और भरत को 10 लाख वर्ष बाद भी याद किया जाता है किसी के अंदर ऐसी भावना बताइए कि एक दूसरे के प्रति कुछ कर गुजर जाएं। मित्रता भी करो, दोस्ती भी करो, कोई भी संबंध अब अपनाओ, चाहे गुरु का, चाहे पिता का, चाहे माता का, चाहे चाचा का, चाहे चाची का, चाहे दादा का, चाहे दादी का, ऐसा संबंध बना के जाओ कि जाने के बाद आपको लोग भूल ना पाए।
भूल करके भी ना भूल पाए बस। फिर देखो वो इतना मधुर हो जाता है, रिश्ता इतना मधुर हो जाता है कि मत पूछ। एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा शायद कि एक महिला थी, वह किसी महिला का बच्चा चुरा ले गई। ठीक है, तो दोनों आपस में लड़ने लगी कि मेरे बच्चे को इसने चुराई। राजा ने कहा कि चलो लाओ इस बच्चे को आधा आधा करते हैं, आधा आधा दे देते हैं तुम लोगों को। तो असली माँ जो थी वह कही कि इसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, कम से कम पाल तो देगी। ठीक है, तो जीवन में कुछ इस तरह का आप लोग मोड़ लीजिए, क्योंकि नया युग तभी आएगा, भगवान राम को लाना है तो भगवान राम के आदर्शों को जीना पड़ेगा। हम लोग उन देवताओं की कल्पना तो करते हैं, परंतु उन देवताओं के गुण कर्म स्वभावों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, यही सबसे बड़ा दोष है। अभी किसी से पूछ दिया जाए कि भगवान राम को क्यों पूजा जाता है, तो कोई नहीं बता पाएगा। बता पाएगा? सब लोग कह देंगे कि भगवान थे। हाँ, अपने कर्तव्य का पालन किया, इसीलिए। और वो भी पालन कैसे किया कि एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि सामने वाला व्यक्ति भी याद करे। यहां तक कि रावण भी राम को याद किया, पता है? रावण ने लंका पे विजय फतह करने के बाद भी, जीतने के बाद भी उस लंका को देखने तक नहीं गए कि सोने की लंका है। यहाँ तक लक्ष्मण ने कहा कि भैया सोने की लंका है, एक बार देख लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा क्या है, तो मिट्टी का है। उसको भी त्याग दिया। दूसरा व्यक्ति होता तो बोलता सोने की लंका है, इस पे राज करेंगे, इतना धन है, छोड़ेंगे थोड़ी। परंतु एक दूसरे के प्रति जो त्याग की भावना, यही आपको भी भगवान बना देगी एक दिन। इसमें से कौन भगवान बन जाएगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए एक दूसरे के प्रति एक संबंधों को इतना, परंतु अगर आप किसी के प्रति करते हो ना तो साइलेंट होके करना। ठीक है, ढिढोरा मत पीटना। बात समझ में आ गया? तभी फिल्म का मजा, आनंद आएगा, दर्शक तभी अट्रैक्ट होंगे। फिल्म क्यों अट्रैक्ट होती है? डायरेक्टर जो फिल्म बनाता है वो क्यों फिल्म हिट हो जाती है? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साइलेंट होती हैं। शोले क्यों सुपर हिट हो गई है? अमिताभ बच्चन ने हमेशा क्या किया था? शोले अपनी जिंदगी में सब लोगों ने देखा होगा। वह जानकर के हारता चला गया। अपनी दोस्ती ऐसी निभाई उसने कि हमेशा हारने वाला ही सिक्का बनाया था कि मैं हारूं, इसको जिता दूं। बताइए, देखा था कि नहीं देखा था आप लोगों ने? पुराने लोग देखे होंगे, नए लोग शायद देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, हैं? तो उसमें क्या करता है वो? हमेशा हर बार जो है वो अपने दोस्त को जिता देता है, अपने हार जाता है। यह भाव, हाँ देखा है ना, चित या हेड या टेल, है ना? तो वो हमेशा हेड ही बोलता है या टेल ही बनवा कर रखता है। ये वो सिक्का ही ऐसा बनवाया रहता है कि हमेशा टेल आए और ऐसा इसको हमेशा जिताता रहूं, मैं हार जाऊं। ठीक है, तो जीवन में यही भाव होना चाहिए थी। किसी भी रिश्ते को जीना चाहते हो तो उसमें जिसके लिए जीते हो उसके प्रति समर्पित कर दो बस। जानते हैं मैं इस पे क्यों इतना बोल रहा हूं कि इस गुण को विकसित करिए। यह गुण यदि आपके अंदर आ जाता है ना, तो मैं बता रहा हूं देवता इस पृथ्वी पे आ जाएंगे। जो आत्माएं हैं ना, जो मुक्त आत्माएं हैं ना, वो भी आपके लिए फूल बरसाने लग जाएंगे। जो योगी आत्माएं हैं ना, वो भी आपके सामने प्रकट होकर के आपको नतमस्तक करने लग जाएंगी।
कि वाह क्या जीवन जिया इसने। भगवान राम जब इस तरह की लीला करते थे, जब इस तरह का त्याग करते थे, भरत इस तरह का जब त्याग किए, तो कहते हैं कि आकाश मार्ग से जो मुक्त आत्माएं थी उन्होंने फूल बरसाया था भरत के लिए और राम के लिए। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा त्याग कर दिया। और जब राम ने जब त्याग किया और भरत ने जब यह निश्चय ले लिया कि मैं भी 14 साल तक जो है पर्णकुटी बना करके रहूंगा, राज्य पे नहीं बैठूंगा, ये खड़ाऊं ही आपकी बैठेगी। राम का जीवन इतना मतलब प्रैक्टिकल, इतना सहज है कि हर कोई अपना सकता है। बात समझ में आ गया? और उस तरह से एक त्याग की भावना लेकर के जी सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर भी यही था। उनको भी इसीलिए याद किया जाता है कि उन्होंने भी जब मथुरा में कंस को मारा तो चाहते भगवान श्री कृष्ण तो मथुरा का राजा बन सकते थे, परंतु उन्होंने मथुरा का राजा नहीं वो बने। वह कंस को मार करके, राक्षसों को मार करके वहां कुछ न लेते थे न देते थे, वहां से चले जाते थे। वो भी कभी आसक्ति नहीं रखे, कहीं पे भी आसक्ति, किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं रखे। हाँ, दूसरे के लिए कर जाते थे, अपने लिए कुछ नहीं करते थे। आप जीवन में किसी भी संबंध को जीते हैं तो इसी तरह का जीवन जीना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मित्रता का भाव रखिए। इसलिए मित्र बड़ा सहज होता है। पति पत्नी का रिश्ता भी सहज होता है। भाई बहन का भी रिश्ता सहज होता है। भाई भाई का भी रिश्ता बहुत अजीब होता है, महत्वपूर्ण होता है। हर रिश्ते में किसी के लिए कुछ कर गुजरिए, बस यही जीने का ढंग है। हाँ, व्यवहार देखिए, पैसे का यदि लेन देन है तो एक दूसरे के, अगर कोई बहुत जिसके अंदर महानता है ना, वही पैसे के लेन देन को भी स्वीकार कर सकता है। जिसके अंदर बहुत ऊंची सोच हो, ठीक है, जो बहुत उससे भी पैसे से भी ऊपर उठ चुका हो ना, वही व्यक्ति इस तरह के व्यक्तित्व से वो आगे ऊपर उठेगा। बात समझ में आ गई? तो ये है जीने का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए हमने इस पे बात करने का प्रयास किया आज, कि हो सकता है कि इस बात से आप लोगों के जीवन में भी एक नई क्रांति घटित होने लगे, जीवन एक नए मोड़ पे आ जाए। क्योंकि हम जीवन को तो जी रहे हैं, परंतु हम वो जीवन नहीं जी रहे हैं जो हमें जीना चाहिए। हम लोग सभी लोग सोए हुए आत्माएं हैं। कुछ नया थोड़ी हो रहा है हमारे जीवन में, वही पुराना घिसा पीटा चल रहा है। कमाओ, खाओ, बच्चे पैदा करो, है ना, चल दो, यही तो बस चल रहा है ना, कि और कुछ चल रहा है बताइए? जीवन पुरानी, आज से जो 100 साल पुरानी, अरबों साल खरबों साल पुरानी जो घिसी पिटी लाइफ चल रही थी वही चल रही है। बहुत कोई अंतर थोड़ी हुआ है। हमारे जीवन में कोई मूल्य है न, कोई आदर्श है न, कोई त्याग है, ठीक है, न एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है। कौन त्याग करता है आजकल किसी के प्रति? कोई नहीं करता है। हर कोई चाहता है ना कि भगवान है इसीलिए वो भगवान है। भगवान नहीं, कर्म उसके त्याग पूर्वक थे इसलिए वो भगवान बन गया, न कि पहले से भगवान पैदा हुआ था। आप लोग भी यदि इस तरह का जीवन आप लोग अपने जीवन में जीने लगते हो ना, तो आप लोग भी समाज, देश और लोगों के लिए भगवान बन जाओगे। क्योंकि उनके अंदर वो मानवीय गुण है ही नहीं है, आपके अंदर विकसित कर लोगे तो भगवान बन जाओगे। समझ में आ गया? इसलिए कुछ कर गुजरिए। चाहे परिवार के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए भी वही वही भाव रखिए। किसी विद्वान ने ऐसा कहा है कि तुम ये मत सोचो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है,
तुम ये सोचो कि देश के लिए तुमने क्या किया है ना। तो इसलिए ये भाव अपने अंदर रखो। आप ये मत सोचो कि दूसरा आपके लिए क्या किया है, आप ये सोचो कि दूसरे के लिए क्या कर सकते हो।